गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुड मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट नहीं हुआ था? नहीं हुआ लगा। नहीं, यहाँ नहीं हुआ था, घर पे तो हुआ होगा। घर पे भी नहीं हुआ। लेट्स ट्राई वन मोर टाइम। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। गुजराती में, मैं गुजरात से आया हूँ। गुजरात में एक कहावत है, पहले मैं गुजराती में बोलूंगा, फिर उसका हिंदी करूंगा, तभी मजा आएगा। हिंदी ट्रांसलेट करूंगा। जीवो छो तो जीवी जानो, मरવું હોય તો ના નથી, બટ મરતા મરતા જીવો એમાં કોઈ સાર નથી। નાउ ટ્રાન્સલેટ इन हिंदी। जीवो छो तो जीवी जानो, मतलब इफ यू आर लिविंग, इफ आप जिंदा है तो जी के दिखाओ। जीवो छो तो जीवी जानो, जिंदा है तो जी के दिखाओ। मरવું હોય તો ના નથી, if you want to die then you can die, there isn't any issue, but हम फिर उसके बाद क्या बात आती है, मरता मरता जीवो एमा कोई सार नहीं, मतलब मरते मरते जिएंगे उसमें कोई मीनिंग नहीं बनता। ये उसका कहावत का ये सार था। तो मैं एक्साइटमेंट इस लाइफ का सबसे अहम हिस्सा है, और फॉर्चुनेटली मैं और आप भी किसी दो लोगों के एक्साइटमेंट का ही नतीजा है ना। यस। ये स्टेज से कोई स्पीकर तभी खुल पाएगा वहां पे सुनने वाले थोड़े भी एक्साइटेड है, वरना कितना भी बड़ा स्पीकर है वो खुल नहीं पाएगा। एनीवे, मैं कोशिश करता रहूंगा। एक बार जबरदस्त क्लैपिंग करते हैं हम आप खुद के लिए। And let me know how much time I have. फिर एक्सप्रेस की स्पीड में चलाओ कि स्लो चलाओ, मालूम पड़े। Yes, of course. And when 20 minutes finish, please give me the sign, okay? Because मुझे ध्यान में नहीं रहेगा कि टाइम कहाँ जाएगा। Anyways, थोड़ी 2 मिनट मेरे बारे में बात कर लेता हूँ, फिर कुछ आपके फायदे की बात करूंगा। जैसे मैडम ने बताया, नाम है जितेश गढ़िया। बेसिकली वहां से हूँ, लेकिन अहमदाबाद में हूँ। कोई नहीं, टाइम कम करना है तो उसको बोलो, काम कर देगा, टेंशन नहीं। पोरबंदर मतलब महात्मा गांधी और मेरे बारे में 2 सिमिलरिटीज है। आई डोंट नो महात्मा गांधी को कितने लाइक करते होंगे, नहीं करते होंगे, वो मैटर नहीं है, लेकिन 2 सिमिलरिटीज है। और वो सिमिलरिटी की वजह से कोई महान नहीं बन जाता, बस मौका मिल रहा है तो पूछने की कोशिश कर रहा हूं। महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस पोरबंदर है, मेरा भी बर्थ प्लेस पोरबंदर है। महात्मा गांधी का कर्मभूमि अहमदाबाद था, मेरा भी कर्मभूमि अहमदाबाद है। मैं इस तरह का इंट्रो कर रहा था तो देवघर झारखंड में एक सेशन में एक आदमी खड़ा हो गया, बोला 2 बातें नहीं है 3 बातें हैं, इसको भी कौन गिनाएगा। तो लगभग 17 साल से लोगों के बीच बात बोलने के व्यवसाय में हूं। कॉर्पोरेट्स में बातें करता हूं, ज्यादातर मेरे ट्रेनिंग्स डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में होते हैं। ऑल ओवर इंडिया में लगभग हर एक दिन ट्रेनिंग होता है। 2-3 दिन महाराष्ट्र में ट्रेनिंग करके यहाँ आया हूँ, आज से यहाँ वापस शाम को कोलकाता जाऊंगा। तो मैं 12 साल के ऊपर के हर एक बंदे के लिए काम का आइटम हूँ। जिनके पास सपने हैं, जो सपने को पूरा करना चाहता है, उनके लिए मेरे पास एक साइंटिफिक तरीका है। मेरा 2 डेज प्रोग्राम है आउटकम मास्टरी। मैं एनएलपी पे बात करता हूँ, माइंड पे बातें करता हूँ, कॉर्पोरेट में बातें करता हूँ, बच्चों के लिए बातें करता हूँ। तो ये था थोड़ा मेरा परिचय, क्योंकि उन्होंने 20 मिनट दिया तो परिचय भी लंबा दूंगा तो परिचय भी खत्म हो जाएगा, फिर आप ही हमारे परिचय लिए तो आए नहीं। अब आता हूँ आपके काम की बात के लिए। तो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ, हर एक बंदा जीवन में सक्सेस होना चाहता है, लेकिन सक्सेस के लिए कोई 2 चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी तो कौन सी होगी? बहुत सारी चीजें लगेगी। अगर कोई सक्सेस होना चाहता है तो बहुत सारी चीजें लगेगी, लेकिन सबसे मोस्ट 2 चीज कौन सी होगी जो बंदे को सक्सेस करेगी? उसको मैं रिवर्स करूं, आपको पार्टिसिपेट करना है, खाली मोनोलॉग मुझे सुनना नहीं है। मैं उसको और थोड़ा क्वेश्चन को लेवल करूं। नरेंद्र मोदी, धीरूभाई अंबानी, नारायण मूर्ति, रतन टाटा, दुनिया के जितने भी लोग जिनके पीछे जमाना ने
सक्सेस का सिंबल लगा दिया है कि दे आर ऑल सक्सेसफुल पर्सनालिटीज। तो उन सब में हम जान के देखें तो क्या दो बातें होगी उनमें, वो मैं आप लोगों से जानना चाहता हूँ। जुनून, वंडरफुल, जुनून। मैडम को क्लैपिंग, हम लोग क्लैपिंग नहीं दे सकते। पैशन एंड डिटर्मिनेशन। रुको, मुझे कुछ बात करनी है पहले। ऊपर वाले का बिजनेस क्या है? ऊपर वाला मतलब फर्स्ट फ्लोर की बात नहीं कर रहा हूँ। उनका बिजनेस क्या है? उनको एक ही चीज पसंद आती है, जो कंप्लेन करता है उनसे वो दूर भागता है, जो हमेशा धन्यवाद करता रहता है उनसे वो नजदीक आता है। तो हमें कोई कुछ, हम सब मिलके आज की शाम को यहाँ रंगीन बनाने आए हैं। रंगीन ये नहीं होता कि हम महफिल करें तभी रंगीन हो, हमारे जीवन में जब भी कुछ वैल्यू एडेड वो रंगीन होता है। आए ना, तो ताली मारा, 2-3 ताली और मारते, सब मारते। तो धन्यवाद करने का मौका मिले जरूर करिएगा। मैडम ने कुछ आंसर देने का प्रयास किया, उनका हौसला हम बढ़ाएंगे। धन्यवाद से तो और कोई बोल सकता है। सर प्लीज, मैंने आपको काटा था, प्लीज। So I said passion and determination. Passion and determination, wonderful. और कोई बता सकता है क्या? Please मैडम। mindset and discipline, Mindset and discipline, absolutely right. और कोई बता सकता है क्या? फेलियर से डरना नहीं। Failure से डरना नहीं, wonderful. Please sir। हाँ, dreams। सर को big मुझे क्लैपिंग चाहिए, क्योंकि सारे जवाब तो सही है, लेकिन सबसे पहले 2 जवाब में से एक जवाब सर ने दिया। एक जवाब सबसे पहले, सारा जरूरी है लेकिन सबसे पहले 2। पेशेंस एंड परसिवरेंस। ये भी बढ़िया है, सर को क्लैपिंग मिलना चाहिए। वैसे मैं स्टेज पे चॉकलेट रखता हूँ, लेकिन आज इन्होंने दी नहीं, तो मैं फेंकता रहता कि जिसने भी जवाब दिया उसको चॉकलेट देता था। ओके, एनीवे नेक्स्ट प्लीज। Focus. वंडरफुल। विद द क्लैपिंग प्लीज। यस प्लीज। हाँ, रिस्क टेकिंग एबिलिटी। या वंडरफुल, मुझे कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन मेरे समझने का आप समझ में आ गया, बहुत अच्छा। डेडिकेशन एंड फोकस, वंडरफुल। प्लीज, नेवर गिव अप इज आल्सो राइट। नेवर गिव अप, मुझे मालूम है एक और जवाब तो कोई देगा नहीं। हाँ प्लीज मैडम। इनकम, वंडरफुल। आगे नहीं बढ़े, अभी क्वेश्चन को खत्म करेंगे प्लीज। हार्ड वर्क एंड गट्स, एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। नाउ मैं आगे बढ़ता हूं, क्योंकि इसमें मुझे 20 मिनट दिया है, पूरा दिन देखने में मजा आ जाता है। वो होता है फर्स्ट जवाब, वो है इनर सेल्फ इमेज। इनर सेल्फ इमेज ताली मारने का मन करे, 2-3 मारो, बाकी मारेंगे। टेंशन ना लो। 2-3 मारते हो तो फिर लगता है ये मारने का टाइम है, तो मारेंगे। सबसे पहला जवाब है इनर सेल्फ इमेज। इनर सेल्फ इमेज, ये पहला जवाब है। दूसरा जवाब है, सर ने बताया, ड्रीम्स। दुनिया के किसी भी सक्सेसफुल आदमी में ये 2 चीज नहीं होती थी, पहला कदम ही नहीं होता था। बाकी आपने जितने जवाब दिए ये सारे उनके लिए उपयुक्त जवाब थे, लेकिन वो तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां जवाब था। सबसे पहला दो बातें थी, वो थी सबसे पहली इनर सेल्फ इमेज, दूसरा ड्रीम्स। तो सबसे पहला है इनर सेल्फ इमेज, उन्हीं के ऊपर 10 मिनट बात करने का कोशिश करूंगा, जब तक ये अलाउ करेगी। दुर्भाग्य से हमें खास करके भारतीय कल्चर में दूसरे का रिस्पेक्ट करना सिखाया, लेकिन उस दूसरे के रिस्पेक्ट करने के चक्कर में हमने दूसरों को इंपॉर्टेंस देना शुरू कर दिया। मेरी बात समझ पा रहे हैं आप लोग? हमने दूसरों को रिस्पेक्ट तो जरूर करना था, मैं भी आप सबके करता हूं, लेकिन इस हॉल में इंपॉर्टेंस आदमी तो जीते से गड़िया है। मैं आपके लिए नहीं, मेरे लिए। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? सेल्फ रिस्पेक्ट से भी ज्यादा है अपने आप को एलिजिबल मानना। अपने आप को एलिजिबल मानना। ये दुनिया में जितने भी बड़े लोग हुए हैं, उनके पास पहला कदम था, उन्होंने अपने आप को एलिजिबल माना। वहां से जर्नी शुरू हुई। यस आई कैन डू, लेकिन वो यस आई कैन डू बोलने वाला आई कैन डू की बात नहीं कर रहा हूं। इंटरनली
80 बिलियन न्यूरॉन्स के कन्विक्शन की बात कर रहा हूं कि आप अंदर से अकेले हो तभी भी 24 घंटा 24 आवर्स सतत आप ये मानने के लिए रेडी हो, यस आई कैन डू, यस आई कैन डू, वो आई कैन डू। इसी को बोलते हैं इनर सेल्फ इमेज। अब भारत में 2 प्रकार के ट्रेनर हैं, पूरी दुनिया में 2 प्रकार के ट्रेनर हैं। 80% ट्रेनर है, वो आपको बताएंगे, इंफॉर्मेशन करेंगे कि आपको ये करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, आपको कॉन्फिडेंट रहना चाहिए, आपको ये मतलब सारा इंफॉर्मेशन करना चाहिए, ये that 80% segment. The 20% segment is they are giving solutions. They are giving solutions. ये बताएंगे कि क्या करेंगे जो आप ऑटोमेटिकली कॉन्फिडेंस रहेंगे, क्या करेंगे जो आप ऑलवेज ऑटोमेटिक एक्साइटेड रहेंगे, क्या करेंगे तो वो ये नहीं बताएंगे सुबह जल्दी उठना चाहिए, वो ये बताएंगे क्या करेंगे तो आप सुबह जल्दी उठ जाएंगे अपने आप। तो वो 20% सेगमेंट है। फॉर्चुनेटली मेरे सारे मेंटरों की वजह से मैं उस 20% को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहा हूं। तो मैं भी आपको यहाँ आज ये नहीं बताऊंगा, लेकिन जरूरी तो यही है कि आपकी सेल्फ इमेज शानदार होनी चाहिए। नहीं है कहीं से रिपेयर करवानी चाहिए, जिसको भी आती है। अगर नहीं आती और कोई नहीं है तो एक तो बंदा आपके सामने खड़ा है जो 2 दिन में ये काम करवाता है, इनर सेल्फ इमेज को बड़ी करवा के देता है। मैं यहाँ एडवर्टाइज के लिए डेफिनेटली नहीं आया हूँ, मुझे मालूम भी नहीं था कि मुझे यहाँ आके बोलना है। यहाँ आने के बाद इन लोगों ने बोला कि तुम्हें बोलना है तो मैं आ गया हूँ। तो ये मत समझिए कि मैं कोई कोर्स बेचने आया हूँ, और उतना सस्ता आदमी भी नहीं कि बेचने जाना पड़े। इनर सेल्फ इमेज पहले तो है क्यों नहीं, है क्यों नहीं, नहीं है तभी तो बनानी पड़ेगी। तो है क्यों नहीं, है इसलिए नहीं कि शुरू से जब बच्चा इस दुनिया में आया वो न्यूट्रल था, ना पॉजिटिव था ना नेगेटिव था। लेकिन दुर्भाग्य से हम सब का ब्रॉन ब्रॉटअप ऐसे हुआ, ज्यादातर अनजाने में टीचर्स ने, पेरेंट्स ने, नेबर्स ने, रिलेटिव्स ने मार के इस इमेज को नीचे डाला। आप सब भी एग्री करेंगे कि मैक्सिमम टाइम आप कुछ भी बात करने का प्रयास करेंगे, आपको प्रोत्साहित करने वाले, आपको सपोर्ट करने वाले लोग कम मिलेंगे, आपको पुलअप करने वाले ज्यादा मिलेंगे। हाँ या ना, हाँ या ना? अनजाने में यही हमारा सेल्फ इमेज टूटा है। मैडम ने कोई गुनाह नहीं किया, मार रही, साथ में मार दो बाबा। अनजाने में अननोइंगली हमारी सेल्फ इमेज टूटी, हमारी सेल्फ इमेज टूटी। कैसे टूटी? बहुत बड़ा विस्तार है, आज वो समय नहीं है जो मैं पूरा विस्तार से 2 घंटे तो मुझे उसमें लगता है कि कैसे टूटी उसको समझ लो। तो टूटी वो हकीकत है, कैसे टूटी अभी बताऊंगा नहीं, समय नहीं है। अभी बनाएंगे कैसे उसकी बात करता हूं। लेकिन यहां मैं सबके हाथ जोड़ के एक रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूं। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं आज के बाद, एक बात का हमेशा ख्याल रखिए, आपके बच्चों की, आपके डाउन में काम करने वाले की, अगर आप कहीं पे भी ऑर्गेनाइजेशन में है, आपके अंडर में कोई काम कर रहा है, उसकी छोटी छोटी गलतियों को इग्नोर करने का कोशिश करना। वहीं से उनकी सेल्फ इमेज टूटती है। वहीं से उनकी, जैसे कोई बच्चा कुछ करना चाहता है, माँ बाप बोलेंगे नहीं, वो उनकी सेल्फ इमेज नीचे जाने का ये पहला स्टेप है। बच्चा कहीं 100 रुपया कहीं गिरा के आया, 100 रुपया में आप 2000 रुपये का झाड़ दोगे, वही उसकी सेल्फ इमेज गिरने का मुद्दा है। 100 रुपये में कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है, उसको बोलो एक बार ट्राई कर ले, मिले तो ठीक है, नहीं तो एंजॉय कर। उस प्रकार का मैं आप लोगों से बिहेवियर चाहता हूँ। आपके डाउन में काम करने वाला, आप अगर कहीं पे भी अथॉरिटी में है, वहां से आपके नीचे कोई काम करता है, उनकी छोटी छोटी गलतियों को आप अवॉइड करके जाना, अवॉइड करके जाना। अगर ये उनकी छोटी छोटी चीजों को आप अवॉइड नहीं करेंगे ना, आप अनजाने में बहुत बड़ा पाप कर रहे हैं। उन आदमी की सेल्फ इमेज को आप तोड़ रहे हैं, उनकी सेल्फ इमेज को आप तोड़ रहे हैं। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आपके बच्चे, आपके डाउन में काम करने वाले सारे लोगों की छोटी छोटी गलतियों को माफ करेंगे, उनको इग्नोर करेंगे, ताकि उनको बड़ा आदमी बनने में आप बाधा न बन जाओ। आप सबने नोटिस
किया होगा, कभी कभी माँ बाप अनजाने में बोल देता है, गधा है तू, समझता नहीं है, कितनी बार बोला, बोलते हैं, कभी कभी बोल देते हैं, आप नहीं बोलते होंगे लेकिन जमाने में ऐसा होता है, यस और नो? यस। टीचर्स भी कभी कभी बोल देते हैं, गधा है, कितनी बार समझाया, समझता नहीं है। और आपको नहीं मालूम है दोस्तों, छोटा बच्चा, उनके लिए माँ बाप और पेरेंट्स अनडाउट होते हैं। अनडाउट का मतलब उन दोनों ने बोला, मतलब ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म वाक्य, ब्रह्म वाक्य समझते हैं ना? मतलब माँ बाप ने बोला गधा है तू, टीचर ने बोला गधा है तू, बेटा सोचेगा मेरे माँ बाप झूठ थोड़ी बोलेंगे। समझ में आ रहा है? बाद में बड़ा हो गया, बोला ये घोड़े की तरह भागता नहीं, साला तूने गधा बनाया, कैसे भागे? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो आज आप सबके मैं रिक्वेस्ट करके हम हाथ जोड़ते हैं, मेहरबान करके अपने बच्चों को मारिएगा नहीं। मारिएगा मतलब मेंटली, जरूरत पड़े कभी एक लेकर दे दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मेंटली मत मारिए, मेंटली मत मारिए, मेंटली मत मारिए। फिजिकली मारना तो ये एनएलपी का टेक्निक शेर पे बुरा नहीं है। हमारे हम सब जब छोटे थे हमको मारा गया, यस और नो? इसीलिए सक्सेस है, वो तो एनएलपी का टैपिंग है, टैपिंग करना चाहिए कभी कभी जरूरत के हिसाब से। आज आपने वो टैपिंग बंद कर दिया, मेंटली मारना बंद नहीं किया, मेंटली मारना बंद करिएगा। अब आते हैं आपके ऊपर, मैं उनका भी काम कर दिया, जो लोग यहाँ नहीं है उनका भी मुझे आशीर्वाद तो मिले। अब आप लोगों का और मेरा सेल्फ इमेज अनजाने में टूट गया है, उसको बनाए कैसे, उसको बनाए कैसे? बनाने का एक बड़ा लंबा प्रोसेस है, उसमें मुझे आधा दिन लगता है, लेकिन मैं अभी इंफॉर्मेशन के तौर पे आपको थोड़ा बताता हूँ। आप जब भी कहीं पे भी फ्री है, अकेले बैठे हैं, कोई काम नहीं है, ट्रैवलिंग में है लेकिन आप ड्राइविंग नहीं कर रहे हैं, उस समय खिड़की से झांकने की बजाय आंख बंद करके पुरानी यादों में चले जाइए। पुरानी यादें मतलब आप जब से पैदा हुए तब से लेके आज तक आपको बहुत बार एप्रिसिएशन मिला था, बहुत बार एप्रिसिएशन मिला था। उस घटनाओं को जितना हो सके डिटेल में याद करिए, जितना हो सके डिटेल में। मान लो मैं 11वीं में था, तब मुझे पोरबंदर भावसे जी हाई स्कूल में आदर्श विद्यार्थी अवार्ड मिला था। आज भी यहाँ अवार्ड मिलेगा सबको, तो अवार्ड मिला था। आज आपको अवार्ड मिलेगा, आप खुश होंगे कि नहीं होंगे? खुश होंगे कि नहीं होंगे? तो ऐसे बचपन में आपको टीचर ने स्टार दिया था। आपको मालूम है स्टार का क्या वैल्यू है? आज के अवार्ड से स्टार का वैल्यू कम नहीं है। आज का अवार्ड छोड़ दो, नोबेल से भी स्टार का वैल्यू कम नहीं है। नोबेल देते हैं, नोबेल अवार्ड, उससे स्टार का मतलब टीचर वो कॉपी में मार के देता है। मेरी लैंग्वेज पकड़ पा रहे हैं आप लोग? पकड़ पा रहे हैं आप लोग? सब लोग जिंदा है? इस सवाल में जवाब देंगे, बाकी में नहीं देंगे। बच्चे को टीचर स्टार देता है कॉपी में। आपको मालूम है बच्चे का बिहेवियर, जिस दिन स्टार मिला है ना, वो घर पे आएगा, पूरा बैग इधर किधर डाल के वो कॉपी लेके घूमेगा, देखो स्टार, देखो स्टार, यस और नो? यस। मतलब उनके लिए वो नोबेल से कम नहीं है। मतलब मेरी और आपकी पास्ट लाइफ में कभी स्कूल में स्टार मिला था, कभी अवार्ड मिला था, कभी कोई खेल में अवार्ड मिला था, कभी कोई एक सब्जेक्ट में अच्छे मार्क आए थे। अरे मेरी लेडी बहनें काफी यहाँ पे है, उन्होंने पहली बार रोटी गोल कर दी थी। ये सब घटना इतनी एक्साइटेड थी, उस समय आपका कॉन्फिडेंस आसमान पे था। वही सारी चीजें आपकी इनर सेल्फ इमेज को बड़ी करने में काम आएगी। क्या करना? जब समय मिले, जब समय मिले, आंख बंद करके उस मूवी को वापस दोहराइएगा, उस मूवी को वापस दोहराइएगा। कौन? मान लो मेरी एक घटना है कि मैं जब 11th में था, आदर्श विद्यार्थी, तो वो मूवी में आंख बंद करके वापस जाऊंगा कि कौन सी जगह थी, तो भावसिंह जी हाई स्कूल पोरबंदर, कहाँ क्या घटना थी, तो पूरा प्रेयर हॉल था, ओपन प्रेयर हॉल। उस जमाने में कहाँ हॉल होते थे, तो ओपन प्रेयर हॉल था, बच्चे प्रे कर रहे थे। मैंने कौन से कलर के कपड़े पहने थे, पैर में क्या था, सर टीचर जिसने अवार्ड दिया उसने क्या पहना था, पूरा एटमॉस्फेयर क्या था, उस मूवी को मैं देखूंगा आंख बंद करके। फोटो निकाल ले भाई, मेरी आंख बंद करनी है, फिर क्या निकालेगा तू? तो फिर आंख बंद करके उसको मैं देखूंगा, उस जमाने की मूवी को वापस देखूंगा, देखने का प्रयास करूंगा, सुनने का प्रयास करूंगा, महसूस करूंगा
वहां से मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। फिर दूसरी घटना, फिर तीसरी घटना, फिर चौथी घटना, फिर पांचवी। ऐसी आपकी लाइफ में हजारों घटना है जहां पे आपको एप्रिसिएशन मिला था, खुशी मिली थी, स्टार मिला था, अवार्ड मिला था, शाबाशी मिली थी। वो सारी घटना को जितना आप रिकॉल करते, उसके इंस्टॉलेशन का प्रोग्राम अलग है, लेकिन फ्री में तो उतना ही मिलेगा ना बाबा। तो आपको मैं फ्री का बात नहीं, मेरे पास टाइम का प्रॉब्लम है, मुझके लिए मुझे पूरा दिन चाहिए, तो फ्री तो मजाक में बोल रहा हूँ। लेकिन वो आप जितना हो सके रिकॉल करिएगा, रिकॉल करिएगा, आपकी इनर सेल्फ इमेज बहुत शानदार बनेगी। और आप आज के बाद एक चीज समझ जाइएगा, आप लोग आज जान चुके हैं तो सभी की इनर सेल्फ इमेज ना टूटे, वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, आपके अंडर वाले सारे की। तो वो नहीं टूटेगी कब? छोटी छोटी गलतियों को माफ करेंगे तो नहीं टूटेगी। नंबर 2, बनाने में हेल्प करना। नंबर 3, आप इसको इम्पोर्टेंस देना। आप सबके पास सपने तो है, तभी तो यहाँ अवार्ड में आए हैं। जहाँ है वहां से और आगे जाना चाहते हो, जहाँ थे वहां से यहाँ पहुंचे करके अवार्ड लेना चाहते हो, यहाँ से और आगे जाना चाहते हो, फिर हो गए आगे। जितना भी आगे जाना चाहते हो उस जर्नी में आपकी बड़ी सेल्फ इमेज नहीं होगी, नानी याद आ जाएगी तभी भी वो सक्सेस लाने में, और बड़ी सेल्फ इमेज होगी, खेलते खेलते वहां पहुंच जाओगे। उतनी ही बात करते हुए मेरी बात को मैं यहाँ खत्म करता हूँ।